यहाँ पर किसके ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हेलो अरीन के ऊपर। अब अरीन मैंने अभी समझाया था आपको कैसा होगा हमारे पास, क्लियर। तो देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है हमारे पास और बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी भी है। उसको बनाते हैं यहाँ पर, देखो हम क्या, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये होता क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। क्या होता है देखो, डाई का मतलब होता है दो, हम लेते हैं यहाँ पर N2 लेते हैं, क्या लेते हैं, N2। डाई का मतलब दो होगा, तो कितने N2 हमारे पास, दो होगा। और एजो किसको बोलते हैं, जब N2 होता है हमारे पास, जब नाइट्रोजन आपके आपस में बॉन्ड बनाए तो इसको क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजो। और यहाँ पर लगा देंगे प्लस का चार्ज, तो क्या लग जाएगा, IUM लग जाएगा। सॉल्ट लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, X माइनस होगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, N2 प्लस एक्स माइनस को क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N2 प्लस एक्स माइनस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, डाइजोनियम सॉल्ट बोला जाता है हमारे पास यहाँ पर। अब और बात करते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो हमें बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, आइडो बनाना है, फ्लोरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, देखो बहुत सिंपल मेथड है। तो हम बना रहे पहले कहां से, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बना रहे, तो कैसे बनेगा, देखो हम क्या करते, एक लेके आते एनिलीन लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एनिलीन। ये रहा बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 लगाता हूँ ना, और N के पास होता है एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। जब कभी भी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, एक एनिलीन लग जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब इस बेंजीन का मतलब एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 से और प्लस HCl। तो पहले ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेते हैं HNO2 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, HNO2। इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्यों ले सकते हैं हमारे पास, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे भी इनको बाहर निकालोगे तुरंत क्या कर जाएगा आपका, ये इसका नाम क्या है हमारे पास, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत क्या कर जाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके किसमें चला जाएगा, नाइट्रिक एसिड में। तो इसलिए इसको हमारे पास हमें ध्यान रखना कि इसको हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्परेचर होता है, इसमें कुछ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है हमारे पास। कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा N2 प्लस चला जाएगा और ये Cl माइनस, यहाँ पर क्या लिया हमने, HCl लिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा Cl माइनस। तो एनिलीन से अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब कैसे बनेगा इसका मैं आपको समझा रहा हूँ, बट फिर भी आप यहाँ पर समझो। हमने लिया एनिलीन, लिया एनिलीन में डाला हमने क्या, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, और प्लस HCl से रिएक्शन कराया, तो ये आपस में पहले रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HNO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। जैसे इसको बाहर निकालोगे तो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इस वजह से हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और ये क्या कर लेंगे, आपको N2 प्लस Cl माइनस आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। बात समझा, कैसे बनेगा, देखो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। बहुत इजी मैकेनिज्म है, समझ में आएगा, एक बार देखो। देखो हमारे पास है NaNO2 है प्लस HCl है, H प्लस को प्लस में तोड़ सकते, Cl को माइनस में तोड़ सकते, Na प्लस को और NO2 माइनस में, H प्लस और ये बन जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा NaCl बाहर, समझा। और यहाँ पर बन जाएगा HNO2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब इस नाइट्रस एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनेगा, देखो H होगा, O होगा, N होगा, डबल बॉन्ड, और इसके पास होता है एक लोन पेयर, और साथ में इसके पास भी होता है लोन पेयर। अब इसमें अगर मैं HCl को क्या कर लूं, इसको एक्सेस में ले लूं, किसमें, एक्सेस में, तो हमारे पास एक HCl हम यहाँ पर और लेके आ रहे हैं। अब बताओ HCl आपका एक एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टी हमेशा होती है हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो ये एसिड क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, ये माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, किसको, H को, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, प्लस का। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ चुका है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। इसको अपना लोन पेयर, ये दिख रहा है एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है,
जब कभी बॉन्ड बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। दिख रहा है, इसने दो बॉन्ड बना लिया, अब दो बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, यहाँ पर दिख रहा है एक, और ये दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा। अब जैसे ही देगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज, ये देगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जैसे प्लस आया तो देखो यहाँ पर इसने अपना एक लोन पेयर दिया, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है हमारे पास। तो देखो HOH ये बॉन्ड बन गया। इसका एक ही एटम के ऊपर प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज किसके ऊपर बचेगा, O के ऊपर, ये आ गया। और साथ में इससे क्या लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O लगा है। बात समझे यहाँ पर। अब क्या होगा कि O एक पावरफुल ग्रुप है, बताया था आपको फोन वाला कॉन्सेप्ट। अब पावरफुल ग्रुप ना कभी भी अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखते, तो वो पसंद नहीं करते अपने ऊपर, तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन से खींच लेगा, किससे, N से खींच लेगा, किससे, N से खींचेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस में आया तो दिख रहा है यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस का न्यूट्रल क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O बाहर, और इसके ऊपर दिख रहा है, इसको बोलेंगे यहाँ पर NO के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम बोलते हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब यही आपका क्या करेगा, कहानी स्टार्ट करेगा। कैसे, अब हमारे पास क्या था, एक एनिलीन लिया था, क्या लिया था हमने, एनिलीन लिया था। ऐसे बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और N के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्ड बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बच जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं इसको, एक लोन पेयर। अब यहाँ पर वो NO दिख रहा है, NO बेचारा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे किसने खींच लिया, ऑक्सीजन ने खींच लिया। ये N आपका क्या हो गया, थोड़ा सा गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका भाई बैठा हुआ कौन, नाइट्रोजन इसका भाई है, तो इसका भाई क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और जैसे ही देगा तो इसके ऊपर आएगा क्या, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब बताओ, नेगेटिव का चार्ज आया, इसने दिया तो प्लस का चार्ज आया, यहाँ पर रिंग बना सकते हो, एक N, और इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब बताओ यहाँ पर साथ में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर बताओ, इस N से ये लगा हुआ है तो ये N आया, समझा, और इस N ने इसको लोन पेयर दिया तो ये बॉन्ड बना, और इसके में क्या लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है। ये बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। अब बताओ, इसके पास ऐसे 2 H भी तो है, और N के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का चार्ज है। अब N भी पावरफुल है, तो ये भी अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना पसंद नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, इससे खींच लेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, कौन बाहर हो गया, H प्लस के फॉर्म में बाहर हो गया। अब दिख रहा है ये N के ऊपर एक H अभी भी लगा हुआ है, और ये N इसके पास है डबल बॉन्ड O। बात समझे यहाँ पर। अब O क्या है, पावरफुल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचेगा, इस N से खींचेगा। जैसे खींचा माइनस और ये प्लस, अब दिख रहा है ये H प्लस बेचारा घूम रहा था अकेले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। अब जैसे हेल्प करेगा तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा आपका, ये आ गया N, और N से लगा है ये डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इसका टूट चुका है, तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, इसके पास कौन आ गया, H, और यहाँ पर आ गया प्लस का चार्ज, और इस N के पास अभी भी एक H बचे हुए हैं। बात समझ में यहाँ पर आ गई। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के पास यहाँ पर था एक N, और यहाँ पर था एक H, और यहाँ पर लगा था एक N, और इसके पास था OH। अब होगा क्या हमारे पास देखो, और इस N के ऊपर क्या था, चार्ज प्लस का। अब जब प्लस का चार्ज आया तो बताओ, अब इस N को भी चाहिए अपने को इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, बाजू वाले से मांगेगा। अब बाजू वाला क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ से आएगा प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस क्या कर लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे करके यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा। कैसे, एक N और N के बीच में डबल, और यहाँ पर आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर OH, और यहाँ से कौन बाहर हो गया आपका, H प्लस बाहर हो गया।
अब बताओ इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको, H प्लस को, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर अनस्टेबल तो होगी नहीं। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और जैसे ही अपना लोन पेयर देगा, देखो यहाँ पर ये कुछ ये बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर ये N, ये डबल बॉन्ड, और ये N, इस O के पास क्या आ गया, H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस का चार्ज है। क्यों, कि अपना इसने एक लोन पेयर दिया तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब बताओ यहाँ से सिंपल सी बात है, N आपका और O में, O एक आपका क्या है हमारे पास पावरफुल ग्रुप है, तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखेगा, तो क्या कर लेगा, यहाँ से इनसे खींच लेगा, किनसे खींचेगा, ये आपका ये खींच लेगा N से, नाइट्रोजन से खींचा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, बस सिंपल सा क्या कर दो, पानी बाहर निकाल दो। जैसे ही पानी तुमने बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा N2, किसके फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। बात समझे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर अपन देखें थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखो हमने यहाँ पर ये जो Cl वाला पार्ट था, ये वाला यूज नहीं किया था, तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल, हमारे पास Cl रहता है यहाँ पर आ जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। समझ में आया तो कैसे बना हमारे पास आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, कौन सा, देखो अगर हम यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं ऐसे N2 प्लस Cl माइनस, इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे, CuCl भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, Cu2H2 भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, Cl, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका N2 गैस बाहर हो जाएगा। कैसे किया बताओ, ये है N2 ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बात समझे यहाँ पर, चाहे यहाँ से दिखा दो चाहे HCl से ले लो। अब यहाँ से क्या हो गया, इसका प्लस इसका माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। क्लियर, क्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। और ऐसे ही सेम यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसमें मिला दिया क्या, CuBr और HBr ले लिया, क्या ले लिया, HBr। अब बताओ सेम कंडीशन, यहाँ से N2 से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब HBr आ जाएगा, मतलब अब यहाँ पर Br आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से फिर से क्या बाहर हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा हमारे पास, और HCl वगैरह हमारे पास बाहर। तीसरा कंडीशन है Ki ले लो और थोड़ा सा हीट कर दो, Ki लेके थोड़ा सा हीट कर दो, तो Ki से हीट करेंगे तो सिंपल है N2 गैस बाहर, K प्लस और यहाँ से I माइनस, तो I इसके पास चला जाएगा, K प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर दिख रहा है क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा I, और यहाँ से N2 बाहर, और साथ में K प्लस Cl माइनस बाहर, I यहाँ पर चला गया और N2 गैस बाहर हो जाएगा, तो इससे आइडो बेंजीन बन जाएगा। ये आपका क्या है, ब्रोमो बेंजीन है, और ये क्या आपका आइडो बेंजीन है। अब यहाँ पर बताओ, अगर मैं HbF4 ले लूं, हाइड्रोजन बोरॉन टेट्राफ्लोराइड बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो बोरॉन है और ऐसे 4 F लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर भी एक F है, और एक यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, एक के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ऐसे। अब होगा क्या, फ्लोरीन तुम्हारा पावरफुल है, जब पावरफुल होगा कोई भी चीज तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। बताओ F ने इलेक्ट्रॉन लेके निकला, और यहाँ से N2 तो पहले जा रहा है, ये एक H बचा है, एक H और एक Cl, HCl बाहर कर देंगे, और फ्लोरीन का जो नेगेटिव है इसकी जगह पर आ जाएगा, जहां पर एक कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। तो दिख रहा है यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ से N2 गैस बाहर, साथ में BF3 भी बाहर, तो ये आपका हो जाएगा। तो बाय दिस रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर क्लोरो ब्रोमो आइडो, जो मर्जी चाहे वो बना लो हमारे पास। यहाँ पर ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा हमारे पास। समझ में आ गई बात यहाँ पर, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। अरे यहाँ पर ये आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट, इससे अगर इससे कराया तो आपको ये मिलेगा। अगर वहां पर कॉपर लियर है और सिर्फ हीट दियर है ना, कॉपर और साथ में क्या दियर है, हीट दियर है, ऐसे रिएक्शन को यहाँ पर देखो, इन दोनों को हम यहाँ पर बोलते हैं
सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर। क्लियर? तो कॉपर Cl और HCl लिया तो इसको यहाँ पर, या फिर कॉपर Br HBr लिया तो इन दोनों रिएक्शन को क्या नाम देता है हमारे पास? सैंड मेयर रिएक्शन नाम देते हैं। बात समझ यहाँ पर आई? तो कोई पूछता है तो सैंड मेयर रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो? क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। ये बात ध्यान रखना हमारे पास, समझे यहाँ पर? तो ये हो गई, हमने बात कर ली किसके ऊपर? प्रिपरेशन ऑफ किसके ऊपर? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरोबेंजीन हमारे पास। और यहाँ पर देखो कुछ और भी मेथड है हमारे पास। कौन से मेथड? देखो, जिससे अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सिर्फ बेंजीन ले रहे हैं, सिर्फ बेंजीन, और इसका रिएक्शन करा दें Cl2 से, और यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं FeCl3, डार्क कंडीशन दे देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा? Cl2 है, देखो यहाँ पर पता आपको H रहता ही है। कौन रहता है? H रहता ही है। अब बताओ, एक रेडिकल यहाँ पर तोड़ दूं, एक रेडिकल यहाँ पर तोड़ दूं, Cl है ही हमारे पास, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर। बताओ, ये रेडिकल 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 बॉन्ड, ये रेडिकल 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 बॉन्ड। बताओ यहाँ से क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लियर? तो बाय दिस मेथड यू कैन आल्सो प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन बाय यूजिंग कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट का नाम क्या है? आयरन, या फिर हमारे पास FeCl3 हमारे पास। बात समझे यहाँ पर? क्लियर? तो ये ध्यान रखना हमारे पास। और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? HCl हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन के लिए हमारे पास। और भी हमारे पास देखो, अगर ये तो हमारे पास इसमें है, और कुछ इंपॉर्टेंट में हमारे पास आते हैं। देखो कौन कौन से? ये हेलो अल्कीन का प्रिपरेशन है, ऑलरेडी बताया था 4-5 मेथड, 1-2 मेथड और यहाँ पर देख लो कौन से हेलो अल्कीन का प्रिपरेशन है। एक तो अगर आपने ROH लिया, अल्कोहल लिया, और इनका रिएक्शन करा दिया HCl से, और यहाँ पर ले लिया आपने एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या हमारे पास? इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट होता है। ये क्या आपका काम करेगा? कैटलिस्ट। और इसको जब कभी भी ZnCl2 प्लस HCl को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लुकास रिएजेंट। ध्यान रखना हमारे पास, कुछ नहीं करना, सिर्फ करना क्या है? बॉन्ड तोड़ना है। H प्लस तोड़ दो, Cl माइनस तोड़ दो, R प्लस तोड़ दो, OH माइनस तोड़ दो, H प्लस OH माइनस, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, Cl माइनस R प्लस, क्या हो जाएगा? ROH बन जाएगा। समझा? तो अल्काइल हैलाइड से सॉरी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ROH, यहाँ से RCl आएगा, सॉरी ये वाला आपका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? RCl आ जाएगा। दिख रहा है? अल्काइल क्लोराइड बन गया, कहाँ से? अल्कोहल से। और अगर हम बात करें इसमें, देखो कुछ और भी है हमारे पास। जैसे अगर हम सेम वही ROH लेते हैं, क्लियर? ROH, और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? यहाँ पर हम NaI, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ था। क्लियर? या फिर हम यहाँ पर बात कर लें, क्लियर, Na हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया था, या फिर यहाँ पर NaBr ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम? NaBr, सॉरी NaBr ले रहे हैं, NaBr, और यहाँ पर ले रहे हैं H2 या फिर H3PO4 ले रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं हमारे पास। क्लियर? या फिर H3PO3। अब सिंपल कुछ करना नहीं आपको, यहाँ से क्या करो, ये प्लस में और ये माइनस में, Na प्लस और Br माइनस में, Br इसके पास, Na इसके पास, क्या बन जाएगा? R Br बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा आपका? और NaOH बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो एक मेथड ये भी हमारे पास। सेम ऐसे यहाँ पर NaI भी ले सकते हो, तो वहां से बन जाएगा हमारे पास। वैसे बहुत सारे मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, पर जनरल आपको 4 वही याद रखने। कौन से हमारे पास? एक PCl3, PCl5, डार्सन मेथड, और ये आपका एक लुकास रिएजेंट भी है हमारे पास यहाँ पर। और इसमें देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर और भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इसमें, मार्कोनिक रूल वाले हैं। मार्कोनिक रूल समझो यहाँ पर क्या है? मार्कोनिक रूल, स्पेलिंग देख लेना आपको इसका, मार्कोनिक का। मैं एकदम सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ। तो मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट अटैक at that carbon which contain lesser number of hydrogen, तो कैसे यहाँ पर होगा? देखो, अगर आपने अल्कीन लिया, क्या लिया आपने? अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया,
ये हमारे पास क्या है, अल्कीन इसको बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम है, प्रोपीन नाम है। अगर मैं इसमें एडिशन करा दूं HBr का या फिर HCl का, क्लियर, इनका एडिशन करा दूं, तो अब इसमें करना क्या है, करना बस इतना ही है कि H प्लस तोड़ो, Br माइनस तोड़ो, डबल बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ पर क्या बोलता है मार्कोनिक रूल, सिंपल सा, कि नेगेटिव पार्ट आपका उस वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की अमाउंट क्या हो, कम। तो और यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके पास नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, तो हमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ना है। और कहाँ पर तोड़ना है, जहां पर दिख रहा है ये वाला कार्बन, क्लियर। तो यहाँ पर दिख रहा है Br वाला क्या होगा आपका, इस वाले के पास चला जाएगा, माइनस वाला पार्ट इसके पास जाएगा, प्लस वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH Br और ये CH3। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है और CH3 है और ये CH3, ये प्लस का चार्ज है। दूसरा ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर एक को कम कर दे रहा हूं, CH2 सॉरी, तो CH और यहाँ पर CH3 CH3 CH2 और ये प्लस का चार्ज है। देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, क्या है हमारे पास, प्लस चार्ज है, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस कार्बन की हेल्प करने वाले 3 लोग हैं। कैसे, इसी कार्बन से ये वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली अटैच है, इस वाला कार्बन भी क्या है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो बताओ अगर इस कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी ना, तो इससे कौन अटैच है, 3 लोग क्या है इससे डायरेक्टली अटैच है, तो इसको 3 लोग क्या करने आ जाएंगे, हेल्प करने आ जाएंगे, मतलब इसका प्लस चार्ज क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितने लोग हैं बताओ, ये तुम्हारा मेन कार्बन है, इस मेन कार्बन से ये वाला कार्बन भी लगा हुआ है डायरेक्टली और ये वाला भी कार्बन लगा हुआ है, तो इससे कितने लोग हमारे पास, 2 लोग से। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इससे कितने लोग अटैच हैं, सिर्फ एक ही लोग हैं। तो आपका पता है कि ये कौन सा होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, कौन से वाले को, ये वाले को टर्सरी कार्बोकैटायन है, सबसे स्टेबल होता है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है और फिर लास्ट में हमारे पास आता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है, इस कार्बन से ना 3 लोग अटैच हैं, जब 3 लोग अटैच है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, 3 लोग थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका प्लस क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको 2 लोग हेल्प करेंगे, इसकी 1 लोग हेल्प करेंगे, तो इस वजह से ये वाला स्टेबल होगा। अगर मैं ऐसा तोड़ दूं, यहाँ पर प्लस आता, कहां पर, यहाँ पर, तो ये कौन सा बनता तुम्हारा, प्राइमरी वाला बनता, और प्राइमरी वाला तुम्हारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो मार्कोनिक में क्या करना है हमें, यहाँ पर कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हम उसके चलेंगे। यहाँ पर बात समझा, यहाँ पर तो मतलब सिंपल से हमारे पास यहाँ पर इसमें कुछ है नहीं। तो मतलब यहाँ पर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो, कम हो, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मार्कोनिक रूल बोलते हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल और कर लेते हैं, और इसी में हमारे पास एक और है, एंटी मार्कोनिक भी है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कुछ ऐसा ले लिया, अब बताओ अगर मैं HBr ले लूं, क्या ले लूं, HBr ले लूं, तो H प्लस टूटेगा, Br माइनस टूटेगा, बॉन्ड में कहां से तोड़ू, ऐसा कि ऐसा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट आपका कहां पर जाने वाला है, जहां पर H क्या हो, कम हो। पता यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कहां पर जाएगा, इसके पास जाएगा। मतलब मैं कुछ ऐसा तोड़ सकता हूं क्या, कैसा, यहाँ पर आ जाए माइनस, यहाँ पर आ जाए प्लस, बताओ ये Br इसके पास, H इसके पास, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और ये CHBr और ये CH3। बात समझ यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो ये आपका हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास उसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटी, क्लियर। तो नाम आप लिख देना, इसमें IUPAC मैंने पढ़ाया है, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें आपको मिल जाएगा। तो IUPAC के लिए कर जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। अब इसी में एक और है हमारे पास, कौन सा है, एंटी मार्कोनिक भी है। एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट अटैक at that carbon which contain higher number of hydrogen। ये उल्टा होगा, एंटी है ना हमारे पास, नाम ही से क्लियर है, हायर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन। बट यहाँ पर पहचानो कैसे कि कौन सा एंटी मार्कोनिक है कौन सा मार्कोनिक है, तो इसमें ध्यान रखना कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा एंटी मार्कोनिक। और पेरोक्साइड क्या होता है आपका, H2O2 ले लो, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, ऐसे बहुत सारे हमारे पास हैं। बात समझे। यहाँ पर इस एग्जांपल ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर HBr का एडिशन करा दें बट एरो पर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर H2O2 लिखा रहेगा, तो कुछ नहीं करना, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, उल्टा तोड़ दो। अब माइनस और ये प्लस, H प्लस और ये Br माइनस, Br इसके पास, H प्लस इसके पास, यहाँ पर बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। दिख रहा है डिफरेंस मालूम पड़ गया, क्या है एंटी मार्कोनिक और क्या है हमारे पास मार्कोनिक। तो मार्कोनिक का उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, एंटी मार्कोनिक बन जाएगा। तो ये कुछ मेथड थे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन हमारे पास यहाँ पर। आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे पास, क्लियर। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी में, अब देखो यहाँ पर, अब बात करें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। तो देखो अब बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी है सिंपल सा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका है कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ, अगर हम बात करें किसकी बात करें, यहाँ पर हम हेलो अल्केन की बात करें, हेलो अल्केन की बात करें, तो बताओ अगर हम इनकी बात करें, कंपेयर करें, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना किसके ऊपर, वैंडर वाल फोर्स के ऊपर, वैंडर वाल फोर्स के ऊपर। मतलब क्या, जैसे से मास बढ़ता है ना, जैसे से, और ये वैंडर वाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, और जब फोर्स बढ़ा तो मतलब सिंपल सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बताओ, अब अगर पार्टिकल दूर दूर है तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, कम होगा। बट अगर वैन डर वाल फोर्स ज्यादा लगा तो मतलब पार्टिकल क्या हो गया, एक दूसरे से क्लोज आने लगे। मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल वैन डर वाल फोर्स वीक तो पार्टिकल दूर दूर है, अगर फोर्स ज्यादा तो फोर्स ज्यादा का मतलब पार्टिकल क्लोज है, और जब क्लोज आएंगे तो मतलब वो किस में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स कम तो पार्टिकल घूम रहे हैं, दूर दूर घूम रहे हैं, तो गैस के फॉर्म में घूम रहे हैं। अगर फोर्स थोड़ा ज्यादा लगा तो पार्टिकल क्या क्लोज है तो किस में आ गए, लिक्विड में आ गए। और फोर्स लगा तो किस में आ जाएगा हमारे पास, सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो बताओ यहाँ पर सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे से फोर्स बढ़ेगा, और जैसे फोर्स बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा हमारे पास, इंक्रीज करेगा हमारे पास, ध्यान रखना। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास वैन डर वाल फोर्स के ऊपर। और यहाँ पर ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। किसके होगा हमारे पास, ब्रांचिंग होगा हमारे पास। अब समझते हैं कैसे, यहाँ पर देखो दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, याद रखना। जैसे अगर मैं बोलूं, फर्स्ट लिया CH3 और ये CH2 ले लिया, Cl ले लिया। दूसरा लिया CH3 CH2 और ये Cl ले लिया। तीसरा ये लिया CH3 और ये CH3 और यहाँ पर एक Cl ले लिया, और एक ले रहे हैं यहाँ पर ऐसे हम। अब बताओ ये चार कंपाउंड है, अब चार कंपाउंड में पूछ रहा है कि बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। बताओ इसका सबसे मास कम है, दो ही कार्बन है, तो मतलब सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का होगा। इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, और इसमें ज्यादा कार्बन है, मतलब सिंपल सी बात है। अब मुझे इनमें कंपेयर करना है, बताओ दोनों का 1 2 3 1 2 3 दोनों का मास सेम है, मतलब फोर्स सेम होगा। बट अब यहाँ पर देखना है हमें ये वाला, मतलब इसमें अगर ब्रांच बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बताओ खाना अगर तुम्हारे पास, चाहे तुम 2 लोग का बनाओ चाहे 3 लोग का बनाओ, अगर तुम 3 लोग का खाना बना रहे हो, एक आप पतीले में बना रहे हो मतलब एक बड़ा सा वेसल है, और एक आप किसमें बना रहे हो, कुकर में बना रहे हो, तो खाना किसमें जल्दी बनेगा, जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो इसमें सबसे जल्दी बॉइल कौन होगा हमारे पास, ये वाला। तो मतलब सबसे कम किसका बॉइलिंग होगा हमारे पास यहाँ पर, थर्ड वाले का हमारे पास। उसके बाद किसका होगा, इसके बाद 2 वाले का, सबसे ज्यादा किसका होगा हमारे पास, 4 वाले का। तो आपका ये ऑर्डर बनेगा हमारे पास।
बात समझ में यहाँ पर आ गई। तो ये आपका क्या कर सकते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है सॉल्युबिलिटी की बात कर ले यहाँ पर देखो। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है देखो, अल्काइल हैलाइड आर insoluble in water due to incapable of forming H bonding। अब ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपके ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हमारे पास। क्लियर। पर ये भी ध्यान रखना कि अल्काइल हैलाइड ना ये अल्काइल हैलाइड आर पोलर इन नेचर में होते हैं। किसमें होते हैं? पोलर इन नेचर में। पोलर तो होते हैं बट पोलर के साथ साथ में क्या होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले पानी के साथ में, और जो कि हमारे पास अल्काइल हाइड क्या कर सकते हैं वो एच बॉन्डिंग नहीं बना सकते। और एच बॉन्डिंग क्या है आपका देखो, जब कभी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन अगर एस से लगा रहे, ऑक्सीजन अगर एस से लगा रहे और या फिर एन लगा रहे, एस से लगा रहे, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एच बॉन्डिंग बोलते हैं। बस यही सिंपल सा टर्म क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमारे पास यहाँ पर। समझ में आ गया हमारे पास? क्लियर। तो थ्योरी वाला पार्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड आपके इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? पानी में। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वो एच बॉन्डिंग आपके नहीं बना सकते, और अल्काइल हैलाइड जो होते हैं आपके वो पोलर नेचर में होते हैं हमारे पास। ये भी ध्यान रखना है हमारे पास। जबकि पोलर नेचर में होने के बावजूद भी आपके पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाते। रीजन का सिंपल सा है, क्यों नहीं हो पाता है? कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते किससे? हमारे पास पानी के साथ में। तो दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर हमारे पास। आई थिंक समझ में आ गया होगा हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत ही फेमस है हमारे पास, उसका नाम क्या है देखो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो बड़ा सा नाम है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम यहाँ पर प्यार से इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या होता है समझते हैं यहाँ पर देखो। डी का मतलब केमिस्ट्री में होता है रिमूवल। क्या होता है? डीई का मतलब होता है रिमूवल। किसका रिमूवल? हाइड्रोजन का। और साथ में कौन आएगा? हैलोजन आएगा। तो रिमूवल हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन और हैलोजन इज कॉल्ड एज क्या हमारे पास? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट आपका होता है एल्कोहलिक केवेच। एल्कोहलिक, एलसी का मतलब क्या है? एल्कोहलिक। फिर एल्कोहलिक केवेच, और ये क्या करता है हमारे पास यहाँ पर? ये क्या करता है? रिमूव करता है किसको? हाइड्रोजन और हैलोजन को हमारे पास। क्लियर। अब इसमें एक रूल भी होता है, उस रूल को पहले समझते हैं यहाँ पर। उसका नाम है सेडजेफ रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल ये बोलता है द अल्कीन विच हैव मोर स्टेबल, ऐसे अल्कीन ज्यादा स्टेबल होंगे, विच हैव, क्लियर, द अल्कीन विच हैव मोर स्टेबल, विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो अल्कीन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, द अल्कीन इज मोर स्टेबल। यहाँ पर ऐसे लिख देना, द अल्कीन इज मोर स्टेबल विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसी क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेडजेफ रूल बोलते हैं। इसकी हम बात करेंगे कैसे हमारे पास। तो मतलब समझे यहाँ पर है, वो अल्कीन आपका ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेडजेफ रूल बोलते हैं। मतलब समझ में यहाँ पर आ रहा है। हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल लेके, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता क्या हमारे पास देखो। जैसे सपोज यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल ये CH3 और ये CH2 और यहाँ पर ले लिया Cl और एक ले लिया यहाँ पर CH3। अब अगर मुझे Cl को बाहर निकालना है ना, तो मुझे Cl को बाहर निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा टेक्निक है, उसका नाम है एल्कोहलिक केवेच। क्या है? एल्कोहलिक केवेच है। अब क्या करो? बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करो। अब बताइए कार्बन और Cl में पावरफुल तुमको पता ही है, अब तो इतना बता ही दिया कि हमारे पास Cl तुम्हारा पावरफुल होगा।
तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। अब दिख रहा है इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आया, आएगा नहीं हमारे पास। अब जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो बताओ वो किसी ना किसी वाले से तो हेल्प मांगेगा, तो किससे मांगेगा? या तो इससे मांग सकता है या तो इससे मांग सकता है, मतलब इसके हेल्प करने के लिए यहाँ पर दो लोग हैं। तो बताओ अगर इस वाले कार्बन ने हेल्प किया, सपोज इस वाले कार्बन ने इसकी हेल्प की, तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब देखो यहाँ पर कैसा होगा, अगर इस वाले कार्बन ने हेल्प की, बट ये वाला जो तुम्हारा कार्बन है ना, ये कार्बन, इस कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने चारों इलेक्ट्रॉन कहां पर दिए? बॉन्डिंग में दिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है आपको CH2, यहाँ से एक H निकाल दो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं CH2 लिख सकता हूँ। अब ये कार्बन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। बात समझे यहाँ पर? तो ये CH3 से एक H निकाल लिया, क्लियर, और यहाँ पर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस। अब बताओ यहाँ से ये बनेगा आपका कुछ? बाकी तो सब सेम ही है, CH3 CH2 और इस कार्बन के ऊपर है प्लस का चार्ज, और इस प्लस और ये माइनस आपस में क्या कर लिए? बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया CH2, और यहाँ पर दिख रहा है H प्लस, यहाँ दिखा दो और Cl निकाल दो हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहे तो यहाँ पर देखो K प्लस और OH माइनस, तो KCl बाहर हो जाएगा। क्या कर दो यहाँ से? KCl बाहर कर दो और OH माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? H2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हो कि जो आपका ये जो OH है, ये कैसा काम करेगा? ऐसा बेस काम करेगा। ये क्या करता है? इसको अप्रोच करता है, ये जैसे अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जैसे देगा तो यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये वाला कार्बन हेल्प करने आता है, तो अब क्या कर सकते हो? अब यहाँ से H निकाल सकते हो। अगर ये वाले कार्बन हेल्प करने आए, क्योंकि इससे कार्बन से दो लोग अटैच हैं, तो दोनों में से कोई भी हेल्प कर सकता है। एक बार इसने हेल्प किया तो अल्कीन आपका यहाँ पर बना। अब अगर ये हेल्प करेगा, बताओ यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस नहीं। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये CH3 ये CH और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया CH3। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक अल्कीन आपका ये है, एक अल्कीन आपका ये है, दो अल्कीन बने। इस अल्कीन को हम मानते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो भी कार्बन होता है, बाजू वाला कार्बन क्या होता है आपका? अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। बताओ अब ये पूरा का पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाजू में ये लगा, इसके बाजू में ये लगा, तो अगर मैं उधर चलूंगा तो ये अल्फा कार्बन, इधर चलूंगा तो ये अल्फा कार्बन। तो बताओ अल्फा कार्बन दो हुए, और दो अल्फा कार्बन के पास H कितने हैं? 3 H, इसके पास 3, इसके पास 3, तो कितने यहाँ पर टोटल 6 अल्फा H है इस वाले के पास। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हम इधर ही जा सकते हैं, तो कितने मिल रहे हैं? सिर्फ एक ही लगा है, एक ही डायरेक्टली है हमारे पास। जो इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन लगा होगा वही तुम्हारा अल्फा कार्बन होगा। तो इससे हमारे पास एक अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर 2 अल्फा H। बताओ अभी आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर? सेरजेफ ने क्या बोला कि वो अल्कीन तुम्हारा ज्यादा स्टेबल है जिसके पास क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बताओ यहाँ पर विच इज मोर स्टेबल? दिस वन इज योर मोर स्टेबल। मतलब ये वाला जो होगा आपका, वो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर मेजर बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा आपका? माइनर बनेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? अब देखो इसके बाजू वाला कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। क्यों बोला यहाँ पर? देखो अब बताओ ये तुम्हारा मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप से आपका ये वाला कार्बन लगा, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला, इस वाले कार्बन को क्या बोला? बीटा कार्बन। अल्फा के बाजू में क्या होगा? बीटा कार्बन। इसका नाम क्या पड़ गया? तो बीटा से हमने क्या निकाला है? हाइड्रोजन निकाला है। बात समझे यहाँ पर? इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? तो बात समझ में यहाँ पर आ गई। इसी को क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक एवज से हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलाइड बाय अल्कोहलिक एवज, तो हमको क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। अब अल्कीन आपको देखना है कि कौन अल्कीन आपका ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आता है यहाँ पर? अभी क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखते हो यहाँ पर, अब आपने एक सुना होगा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल क्या होते हैं? देखो यहाँ पर, जब कभी भी अल्काइल हैलाइड एक मैग्नीशियम से क्या कर जाए? कंबाइन कर जाए। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ किससे? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
in presence of dry ether, then it will form RMgX। बहुत ही फेमस रिएक्शन है RMgX। R का मतलब कार्बन, Mg का मतलब मेटल, और इसको बोलते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्यों बोला? जब कभी भी एक मेटल क्या कर ले, किसी कार्बन से बॉन्ड बना ले, या फिर कैसे बोल सकते हो, जब कभी भी एक नॉन मेटल मतलब कार्बन कभी भी यहाँ पर एक मेटल से बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं हमारे पास। ये बात समझ में यहाँ पर आई? तो ये हो गया हमारे पास क्या? RMgX बन गया हमारे पास। अभी देखो यहाँ पर RMgX में हमारे पास से क्या बना सकते हो? देखो अगर हम बात करें, हमारे पास ये RMgX है, क्लियर? ये RMgX है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं किससे? पानी से। किससे करा दूं? पानी। पानी आपको पता है H प्लस टूटेगा और OH माइनस टूटेगा। और ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड में क्या करना है आपको, हमेशा जो बॉन्ड तोड़ना है ना, हमेशा बॉन्ड तोड़ना किसके बीच में? इनके बीच में। ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में। क्यों? कि मैग्नीशियम एक मेटल है और R तुम्हारा क्या है? कार्बन, एक नॉन मेटल, तो ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। अब बताओ, ये OH मैं इसके पास भेज सकता हूँ और H मैं इसके पास भेज सकता हूँ। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? RH बनेगा और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? Mg, और ये X, और ये क्या हो जाएगा? OH। ये क्या हमारे पास? एक हाइड्रोकार्बन है। अरे R का मतलब क्या है यार? CH3 ना, तो CH3 और ये H बन गया, मतलब क्या बन गया आपका? CH4, CH को 4 क्या बोलते हैं यहाँ पर? मीथेन बोलते हैं हमारे पास। सेम रिएक्शन देखो यहाँ पर, R की जगह मैं यहाँ पर आप देखो कुछ और ले रहा हूँ। R की जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 MgCl ले लिया। यहाँ पर ध्यान रखना कि ड्राई ईथर यूज करेंगे, सॉल्वेंट, बिना ड्राई सॉल्वेंट यूज नहीं होगा हमारे पास यहाँ पर। सेम अब ले रहे हैं यहाँ पर NH3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पर? NH3। क्या लिया हमने यहाँ पर? NH3 लिया। अब NH3 में क्या कर रहे हैं? एक NH2 ले रहे हैं और यहाँ से एक H को ऐसे दिखा दिया। इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा। आपको पता है मैंने बोला था कि कार्बन नेगेटिव, Mg प्लस, प्लस वाला पार्ट इसके पास, माइनस वाला पार्ट इसके पास। सेम क्या यूज कर लो? De का मतलब क्या है? ड्राई ईथर है, तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 के साथ में आ गया H, और यहाँ से हो गया वही सेम बाहर MgX और ये OH। बताओ मीथेन बना कि नहीं बना हमारे पास यहाँ पर? तो इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। और एक्टिव मेटल कौन से होते हैं हमारे पास? मैग्नीशियम हो गए, क्लियर, सोडियम हो गया हमारे पास, दीज आर द एक्टिव मेटल हमारे पास यहाँ पर। कैडमियम हो गया, क्लियर, ये सब क्या है हमारे पास? तो एक्टिव मेटल मतलब हमारे पास यहाँ पर कैडमियम है, सोडियम है, या फिर मैग्नीशियम है, दीज आर द एक्टिव मेटल हमारे पास यहाँ पर। बात समझे यहाँ पर? तो ये हमारे पास हमने कर लिया किसके ऊपर? ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर कर लिया। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखो नेक्स्ट बहुत फेमस रिएक्शन है वर्ज रिएक्शन। क्या है? वर्ज रिएक्शन। अब वर्ज रिएक्शन होता क्या? देखो, जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड लेते हो, ये क्या तुम्हारा? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दो 2 मोल ऑफ सोडियम से, क्लियर, 2 मोल ऑफ सोडियम से। किससे कराना है? सेम जो यहाँ पर लिया यही ले लो, RX ले लो, और सेम यहाँ पर क्या ले लो? ड्राई ईथर ले लो। कुछ नहीं करना, इनको निकालो बाहर ऐसे करके, और इस RR को लाके जोड़ दो। ये देखो क्या बन गया, और 2 मोल ऑफ क्या बाहर हो गया? NaX बाहर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ईथर, या फिर इथेन बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर। अरे यहाँ पर R की जगह तुम क्या ले सकते हो? CH3 ले सकते हो ना हमारे पास, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास इथेन बन जाएगा हमारे पास। मतलब इसमें क्या होता है? वर्ज रिएक्शन में हम एक का डबल, एक कार्बन लेंगे, हमें कितना मिलेगा? 2 कार्बन मिलेगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? नेम रिएक्शन है तो हमारे पास इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखोगे यहाँ पर? व्हेन अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हो, इस ट्रीटेड, किसे ट्रीट कर रहे हो? विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल कौन है तुम्हारा? सोडियम है, क्लियर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then it will form higher number of alkane। कैसे? यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया,
और Cl ले लिया, जो यहाँ पर लिया है, चाहे एक ज्यादा कम ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्या ले सकते हैं, सोडियम, सेम यहाँ पर ले लिया Cl और ये CH3 ले लिया, फिर यहाँ पर ऐसे ले लिया, कुछ भी ले सकते हो हमारे पास। मैंने बोला यहाँ पर आपको इनको बाहर निकाल दो और यहाँ पर क्या कर दो, DE डाल दो, DE का मतलब ड्राई ईथर, और इस कार्बन को लाके जोड़ दो, बस मतलब ये निकाल दो यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या मिल गया, N ब्यूटेन मिल गया। तो अगर आपने एक यहाँ पर देखा कि आपने लिया क्या, इथाइल क्लोराइड, आपको मिला क्या हमारे पास ब्यूटेन, तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्ज रिएक्शन बोला जाता है हमारे पास। और इसमें देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वर्ज फिटिंग रिएक्शन है, वर्ज फिटिंग रिएक्शन है। इसमें भी कुछ नहीं करते, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन करा दिया CH3Cl के साथ में, किससे करा दिया, CH3Cl, और सेम यहाँ पर क्या ले ले, 2 मोल ऑफ सोडियम ले लो, कुछ नहीं करना, दोनों को बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, Cl को, और इस कार्बन को लाके इससे जोड़ दो, सेम ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH3 और इसको बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं, और बाहर क्या जाएगा हमारे पास 2 मोल ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा, और ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये भी एक आपका रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पर, तो सिंपल है हमारे पास। अब इसमें लिखना तो क्या करोगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with methyl chloride with active metal in presence of dry ether, then it will form टॉलिन हमारे पास, समझे यहाँ पर, ये है। और एक रिएक्शन इसमें और है हमारे पास, तो बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये तो कुछ नेम रिएक्शन आपको एक याद रखना पड़ेगा, और बहुत इजी से मैंने आपको सिंपल बता दिया। जैसे अगर मैं क्या ले लूँ, क्लोरोबेंजीन ले लूँ, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, सेम यहाँ पर क्या करो, एक क्लोरोबेंजीन और लेके आ जाओ, कुछ नहीं करना, इनको बाहर निकालो, ड्राई ईथर डाल दो, दोनों बेंजीन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बायफिनाइल बन जाएगा। सेम थ्री लिख सकते हो, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल, क्लियर, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल फॉर्म बायफिनाइल हो जाएगा। ये फिटिंग रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पर, क्लियर, एक फिटिंग रिएक्शन, एक वर्ज फिटिंग रिएक्शन है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो HDA हमारे पास काफी ज्यादा यूज होती है, काफी ज्यादा आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं हमारे पास, क्लियर। तो हमने यहाँ पर जनरली देखें तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब मेन रिएक्शन कवर कर लिया। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक तो आपका SN1 SN2 बच रहा है, दूसरा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है उसकी बात करने वाले, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और फिर कुछ रिएक्शन हमारे पास हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, क्लियर। तो बाकी ये समझ में आ गया है ना, तो इसको करते हैं बाद में, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में इसको हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। हाँ, तो इस चैनल को क्या क्या करो, आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के अपने भी क्या करना, आपको इसको शेयर करना है ना। और ध्यान रखो यहाँ पर कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चीज को क्या करो, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दो, है ना, तो उसके ऊपर हम अपन वीडियो बता लेंगे यहाँ पर, क्लियर। और कुछ भी डाउट है अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसको भी आप क्या कर दो, यहाँ पर उस चीज को पॉइंट कर दो, उसको मेंशन कर दो, तो उसको चीज को मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, क्लियर। ठीक है अभी तक का, ठीक है, बाद में मिलते हैं यहाँ पर।